गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज भी हम लोग जो है एक नए रूट वर्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने थी और थियो से रिलेटेड वर्ड्स डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने थी और थियो से रिलेटेड जो वर्ड्स थे उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। उस रूट वर्ड को हम लोगों ने समझा था, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हमने लिखा था, जैसे थीस लिखा था, अथीस लिखा था, पॉलीथीस लिखा था, पैंथीस लिखा था, थियोलॉजी लिखा था, थियोक्रेसी लिखा था। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आपने पिछली क्लास में देखा था। आज के सेशन में हम लोग एक नया रूट वर्ड डिस्कस करेंगे, क्या? एंथ्रोप। जैसा कि आप लिखा हुआ ऊपर देख रहे हैं, एंथ्रोप का मतलब होता है मैन, या एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग। इसका क्या मतलब होता है? ह्यूमन बीइंग। ठीक है, या तो एंथ्रोप का मतलब मैन होता है, या तो एंथ्रोप का मतलब क्या होता है? ह्यूमन बीइंग होता है। आज हम लोग इसी एंथ्रोप से रिलेटेड वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, जहां पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस एंथ्रोप वर्ड के साथ कहीं पर प्रेफिक्स को ऐड किया गया है, कहीं पर सफिक्स को ऐड किया गया है, और उस प्रेफिक्स और सफिक्स के ऐड होने की वजह से उस वर्ड का मीनिंग क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इन सारे वर्ड्स को आज हम लोग समझेंगे एंथ्रोप के माध्यम से। जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि मैंने लिख रखा है एंथ्रोपोलॉजी, उसके बाद मैंने लिखा है एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपोमॉर्फाइज, एंथ्रोपोमॉर्फिक, एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोपोफेगस, फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपिस्ट, मिसैंथ्रोप और मिसैंथ्रोपिस्ट। यानी इन सारे वर्ड्स में आप ये देख रहे होंगे कि इन सारे वर्ड्स में जो है कहीं ना कहीं रूट वर्ड हमारा क्या आ रहा है? एंथ्रोप आ रहा है। आप लोग देख रहे होंगे एंथ्रोप, 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 दिख रहा होगा सबको, है ना? यहां पर देखिए फिल के बाद एंथ्रोप, यहां पर भी देखिए फिल के बाद एंथ्रोप, यहां पर भी मिस के बाद एंथ्रोप, यहां पर भी मिस के बाद एंथ्रोप। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इन सारे वर्ड्स में जो रूट वर्ड हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है? एंथ्रोप आ रहा है। और कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें एंथ्रोप आ रहा होगा, उस वर्ड का मीनिंग किससे संबंधित होगा? या तो मैन से संबंधित होगा, या तो ह्यूमन बीइंग से संबंधित होगा। तो एक एक करके इन वर्ड्स को हम लोग जानते हैं, इसका एक्चुअल मीनिंग है क्या, और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि उस वर्ड के एंथ्रोप के साथ जो दूसरा वर्ड ऐड किया गया है, उस वर्ड के ऐड होने की वजह से उसका मीनिंग क्या हो रहा है। सबसे पहला वर्ड मैंने लिखा है एंथ्रोपोलॉजी। अब जैसा कि आपने ऊपर लिख रखा है एंथ्रोप, एंथ्रोप का मीनिंग तो समझ में आ रहा होगा कि एंथ्रोप का मतलब क्या होता है? ह्यूमन बीइंग होता है या मैन होता है। और इसके साथ सफिक्स के रूप में आपने वर्ड क्या ऐड किया है? लॉजी ऐड किया है। और इस वर्ड के बारे में मैं कल भी बात कर रहा था, जहां पर हम लोगों ने थियोलॉजी वर्ड लिखा था। तो मैंने वहां पे बताया था कि लॉजी का मतलब जो होता है वो स्टडी होता है, या साइंस होता है, या नॉलेज होता है। तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा एंथ्रोपोलॉजी का मतलब ये होगा कि वो स्टडी जो मनुष्य से संबंधित हो, जो इंसानों से संबंधित हो। लिहाजा एंथ्रोपोलॉजी का जो मीनिंग होगा वो ये होगा, साइंस deals with the origins and the development of human being। ठीक है, अगर हम एंथ्रोपोलॉजी के मीनिंग की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग क्या होगा? द साइंस है ना, डील्स विद द ओरिजिन्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। यानी वो साइंस जो इंसानों के डेवलपमेंट की बात करता हो, यानी जहां पर आप कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग की स्टडी की जाती हो, उस स्टडी को हम किस नाम से जानते हैं? एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपने लिखा है एंथ्रोपॉइड। अब एंथ्रोप का मतलब तो ह्यूमन बीइंग होता है, और यहां पर जो सफिक्स के रूप में आ रहा है वो क्या आ रहा है? आईडी आ रहा है, ओ आई डी, सॉरी आईडी नहीं बल्कि ओ आई डी। और आपको पता होना चाहिए ओ आई डी किसी भी वर्ड में आ रहा हो, इसका मतलब होता है रिजेंबल। इसका मतलब क्या होता है? रिजेंबल, यानी किसी से मिलता जुलता, किसी के समान, किसी के जैसा। जैसे आपने कभी वर्ड सुना होगा एस्ट्रॉइड, तो एस्ट्रॉइड के जैसा, है ना? ठीक है। तो ओ आई डी, ओआइड का मतलब क्या होता है? मिलता जुलता।
तो आपने एंथ्रोप के साथ क्या जोड़ दिया, OID, वाइड जोड़ दिया, यानी कुछ भी ऐसा जो इंसानों से क्या होगा, मिलता जुलता होगा, उसे हम किस नाम से जानते हैं, एंथ्रोपॉइड के नाम से जानते हैं। यानी एंथ्रोपॉइड का मीनिंग होगा रिजेंबलिंग ह्यूमन बीइंग्स। क्या मतलब होगा इसका, रिजेंबलिंग ह्यूमन बीइंग्स, यानी इंसानों से मिलता जुलता। अब इंसानों से मिलता जुलता क्या, यानी किसी कोई जीव हो सकता है, जैसे आप गोरिल्ला कह लें, जैसे आप एप कह लें, तो वो ऐसे जीव हैं जिसकी शक्ल किससे मिलती जुलती होती है, इंसानों से मिलती जुलती होती है। तो एंथ्रोपॉइड का मतलब ये होगा कुछ भी ऐसा जो इंसानों से मिलता जुलता हो, इंसानों की तरह दिखता हो, उस जीव को हम किस नाम से जानते हैं, एंथ्रोपॉइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपने लिखा है एंथ्रोपोमॉर्फाइज। अब देखिए ये वर्ड कैसे बना है, यहां पे एंथ्रोप हमारा क्या है, रूट वर्ड है, और एक वर्ड यहां पर आ रहा है मोर्फ। क्या आ रहा है, मोर्फ, और एक यहां पर सफिक्स आ रहा है IZE। सफिक्स क्या आ रहा है, IZE। एंथ्रोप का मतलब मैन होता है, और मोर्फ का मतलब होता है शेप, यानी शक्ल, ठीक है। और IZE जो हमारा होता है ये वर्ब सफिक्स होता है। आपको पता होना चाहिए कोई भी ऐसा वर्ड जिसके अंत में IZE आ रहा हो, ISE आ रहा हो, या FY आ रहा हो, या ATE आ रहा हो, या सिर्फ E आ रहा हो, ये सब जो पहचान होती है, जो सफिक्स होता है, वो किसकी सफिक्स होता है, ये किसका सफिक्स होता है, वर्ब का सफिक्स होता है। यानी कोई भी ऐसा वर्ड जिसके अंत में आपको IZE दिख जाए, या ISE दिख जाए, या FY दिख जाए, या ATE दिख जाए, या E दिख जाए, तो आपको समझना चाहिए कि वो वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में से क्या है, वर्ब है, लिहाजा उसका मीनिंग क्या होगा, होना या करना। तो एंथ्रोप के साथ आपने क्या किया, मोर्फो जोड़ दिया, और उसके साथ सफिक्स के रूप में आपने क्या लिखा, IZE लिखा, और सारे वर्ड्स को जोड़कर आपने वर्ड क्या बना दिया, एंथ्रोपोमॉर्फाइज। एंथ्रोपोमॉर्फाइज का मतलब यह होगा कि कुछ भी ऐसा जिसको इंसानी शक्ल दे दिया जाए, यानी इंसानी शक्ल में जिसको क्या कर दिया जाए, तब्दील कर दिया जाए, यानी इंसानी सांचे में जिसको ढाल दिया जाए, उस ऐसे कार्य करने को हम किस नाम से जानते हैं, एंथ्रोपोमॉर्फाइज। मैं लिख रहा हूं इसका मीनिंग, रब कर रहा हूं जरा। लाइट चली गई है जरा, है ना, लाइट चली गई, जरा लाइट की समस्या आ रही, ठीक है, लाइट की समस्या आ रही, तो जरा सा कुछ मिनटों में लाइट आ जाएगी अभी। तो एंथ्रोपोमॉर्फाइज का मतलब होता है एट्रीब्यूट ह्यूमन फॉर्म टू समथिंग या समवन, यानी किसी को इंसानी शक्ल दे देना, ठीक है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, एंथ्रोपोमॉर्फाइज। और उसी का नाउन फॉर्म क्या है, एंथ्रोपोमॉर्फिक। एंथ्रोपोमॉर्फिक का मतलब यह होगा इंसानी कैरेक्टर, यानी एंथ्रोपोमॉर्फिक का मतलब होगा क्या, यानी ह्यूमन कैरेक्टर। ठीक है, एंथ्रोपोमॉर्फिक का मतलब क्या होगा, ह्यूमन कैरेक्टर, और एंथ्रोपोमॉर्फाइज ये एज अ वर्ब यूज होगा, और ये उसी का नाउन फॉर्म क्या होगा, एंथ्रोपोमॉर्फिक, जिसका मतलब क्या होगा, ह्यूमन कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए आपने लिखा है एंथ्रोपोसेंट्रिक, यानी कल सेंट्रिक के बारे में मैं बात कर रहा था, सेंटर से आया है ये वर्ड, यानी सेंटर का मतलब यानी बीच में, तो एंथ्रोप का मतलब ह्यूमन बीइंग, और सेंटर का मतलब बीच में, यानी एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब ये होता है कि जहां पर ये कंसीडर किया जाए कि ह्यूमन बीइंग जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बीइंग जो है ना वो क्या है, बिल्कुल सेंटर में है। यानी एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब ये होगा कंसीडरिंग ह्यूमन बीइंग
ह्यूमन बीइंग, considering human being the most important of universe, ये मतलब हो जाएगा, है ना, considering human being the most important of universe, यानी human being को consider करना किस तरह से, as the most important of यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड के सबसे मुख्य, है ना, के रूप में हम ह्यूमन बीइंग को जहां पर समझते हैं उसको क्या कहा जाता है, एंथ्रोपोसेंट्रिक कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड आपने लिखा है एंथ्रोपोफेगस। फेगस वर्ड यूज करते हैं दरअसल ईटिंग के लिए, तो एंथ्रोपोफेगस का मतलब होता है जो मनुष्य को खाता हो, यानी मनुष्य का मांस खाता हो, जिसको आपने एक वर्ड में कभी सुना होगा कैनिबल। मैं इसे रब करूं जरा, ठीक है, देखिए एंथ्रोपोफेगस का मीनिंग क्या होगा, लिख लिया हो तो मैं इसे मिटाऊं। एंथ्रोपोफेगस का मतलब होता है कैनिबल, आपने सुना होगा। कैनिबल कहते हैं उस व्यक्ति को वन दैट ईट ह्यूमन फ्लैश, यानी जो मनुष्य का मांस खाता हो उसे हम किस नाम से जानते हैं, कैनिबल के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपने लिखा है फिलैंथ्रोपी। फिल के साथ एंथ्रोप जोड़ दिया है। एंथ्रोप का मतलब ह्यूमन बीइंग और फिल का मतलब क्या होता है, लव, यानी प्यार, यानी इंसानों के प्रति जो प्यार हो, यानी या इंसानों के लिए जो सहायता करने के लिए जो आपके दिल में हमदर्दी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, फिलैंथ्रोपी के नाम से जाना जाता है। यानी हेल्प, इसका मतलब होगा हेल्पिंग ह्यूमन बीइंग विद टाइम और मनी, यानी पैसे से या फिर समय से किसी इंसान की क्या करना, मदद करना, वो क्या कहलाता है, फिलैंथ्रोपी। और उस कार्य को करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट के नाम से जानते हैं। कल मैं कह रहा था कि IST का मतलब क्या होता है, डूअर ऑफ समथिंग, यानी किसी काम को करने वाला। तो फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब ये होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि किसी काम को करने वाला हो, ठीक है, यानी जो दूसरों की मदद करने वाला होता है, जो इंसानों की खिदमत करने वाला होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट। यानी फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होगा वन दैट हेल्प्स ह्यूमन बीइंग, यानी जो ह्यूमन बीइंग की क्या करता हो, मदद करता हो, सहायता करता हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपने लिखा है मिसैंथ्रोप। देखिए मिस या माइसो का मतलब होता है हेट, यानी घिरना। मिस या माइसो का मतलब क्या होता है, हेट यानी घिरना, और उसमें आपने एंथ्रोप जोड़ दिया तो मिसैंथ्रोप हो गया। इसका मतलब क्या होगा, हेटिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, हेटिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, और उस काम को करने वाले को हम क्या कहते हैं, मिसैंथ्रोपिस्ट। अभी आपने सुना कि IST का मतलब क्या होता है, डूअर ऑफ समथिंग, किसी काम को करने वाला। तो जो मनुष्य से घृणा करने वाला है उसे हम किस नाम से जानते हैं, मिसैंथ्रोपिस्ट के नाम से जानते हैं। यानी मिसैंथ्रोपिस्ट का मीनिंग होगा वन दैट हेट्स ह्यूमन बीइंग्स, उसे हम किस नाम से जानेंगे, मिसैंथ्रोपिस्ट के नाम से जानेंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, है ना। बाकी हम लोग अगले सेशन में फिर एक नए रूट वर्ड के साथ मिलेंगे, और मेरा मानना है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं। थोड़ा सा आज के लिए डिस्टरबेंस हो गया कि अचानक लाइट चली गई बीच में, है ना, लेकिन यह है कि आगे ऐसी दिक्कत नहीं हुआ करेगी, तो हम लोग इस चीज को अच्छे से और मैनेज करेंगे। बाकी मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है वो साइंस जो इंसानों की बात करता हो। एंथ्रोपॉइड का मतलब कुछ भी ऐसा जो इंसान जैसा दिखे, कोई जीव। एंथ्रोपोमॉर्फाइज का मतलब यानी किसी को इंसानी शक्ल दे देना। एंथ्रोपोमॉर्फिक का मतलब यानी ह्यूमन कैरेक्टर, इंसानी जो कैरेक्टर, इंसानी किरदार होता है उसको एंथ्रोपोमॉर्फिक कहते हैं। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब जहां पर ह्यूमन बीइंग को सेंटर्ड माना जाए, एंथ्रोपोसेंट्रिक कहलाता है। एंथ्रोपोफेगस कैनिबल को कहते हैं जो मनुष्य का मांस खाता हो। फिलैंथ्रोपी लविंग और हेल्पिंग ह्यूमन बीइंग,
और फिलैंथ्रोपिस्ट वन दैट हेट्स और लव्स ह्यूमन बीइंग, जो इंसान की मदद करने वाला हो, और मिसंथ्रोप यानी इंसानों से नफरत, और मिसंथ्रोपिस्ट इंसानों से नफरत करने वाला व्यक्ति। ओके, थैंक यू भाई।